जिंदगी की मिसाल हम लूडो से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना पड़ता है। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन। प्रैक्टिस पेपर 3 यानी कोड सी का सेक्शन डी करने के लिए इसमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी आधार और ऊंचाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले आप लिखेंगे माना आधार x सेंटीमीटर। आधार को आप क्या कहते हैं? बेस, बी से डिनोट करते हैं। ऊंचाई को डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, x-7 सेंटीमीटर। ओके। और कर्ण होता है h, इसकी वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। h की वैल्यू है 13, b की वैल्यू है x और p की वैल्यू है x-7 का होल स्क्वायर। ओके। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 14, x 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड किया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। और 169 को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 14, 2 6 12। ये वाला 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करके लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आए -60 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिले -7। देखिए 12 5 60 होता है और जब हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हमें आंसर चाहिए -7। आंसर में -7 कब आएगा? जब बड़े नंबर के आगे माइनस होगा। ओके, यानी माइनस यहाँ लगेगा तो -60 भी मिल जाएगा। हमें नंबर्स मिले -12 और 5। इन्हें आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं x-12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। -12 राइट साइड आकर +12 और +5 राइट साइड जाकर -5। लेकिन ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने x को माना है आधार और आधार या कोई भी भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ओके, इसलिए आधार की क्या वैल्यू आएगी? 12। अतः आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई के लिए आपको 12 में से 7 घटाना है, यानी 5 सेंटीमीटर। हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी थी, दोनों हमने ज्ञात कर दी। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या एक आयताकार आम का बाग बनाना संभव है? लंबाई इसकी चौड़ाई से डबल हो और क्षेत्रफल इतना हो। इफ यस, तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए, लंबाई चौड़ाई से डबल है। किससे डबल है? चौड़ाई से। तो हम क्या करेंगे? चौड़ाई को ही मान लेते हैं। माना बाग की चौड़ाई x मीटर, लंबाई कितनी हो जाएगी? इसका डबल, यानी 2x मीटर। क्षेत्रफल
कितना दे रखा है हमें, 800 स्क्वायर मीटर, तो हम यहाँ लिख देते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू 800, एक्स के साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, 800 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 400, और ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें इसके रूट लेना पड़ेगा। 400 का वर्गमूल प्लस माइनस 20 होता है वैसे तो, लेकिन हम सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे, ओके, क्योंकि भुजाएं माइनस में नहीं होती। एक्स को हमने क्या माना था, भाग की चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर, लंबाई क्या है, चौड़ाई का डबल, 20 का डबल 40 मीटर। लंबाई और चौड़ाई हम बता चुके हैं, अतः ऐसा आम का भाग संभव है, संभव है तभी हम लंबाई और चौड़ाई बता सके, ओके। इसके साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, ABCD समलंब है, ये लाइंस पैरेलल हैं, विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं और ये हमें लाना है आंसर। समलंब क्या होती है, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो और एक हो असमांतर, यानी ये ABCD, ये है विकर्ण AC और DB, O बिंदु पर काटते हैं, ओके। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए आपको दिया है, लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट में से ही लिखना होता है, इसलिए कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। दिया है में लिखेंगे ABCD एक समलंब है, ABDC के समांतर, विकर्ण एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं, ओके। ये इतनी लाइन आपको दिया है में लिखनी है। उसके बाद साध्य में जो हमें सिद्ध करना है वो लिखा जाएगा, AO बाई BO, CO बाई DO। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है, यानी रचना। रचना में हमें क्या करना है, बिंदु O से एक रेखा खींचनी है, नाम है इसका XY, जो पैरेलल है AB और CD के, ओके। क्योंकि AB और CD तो खुद ही पैरेलल हैं, इन दो लाइन के पैरेलल अगर आपने कोई थर्ड लाइन खींची तो वो इन दोनों के ही पैरेलल होगी, यानी बिंदु O से XY पैरेलल AB पैरेलल यानी समांतर CD खींची। और अब आ जाइए प्रमाण में, बड़ा ही सिंपल सा आसान सा इसका प्रूफ है। त्रिभुज BCD में देखिए ध्यान से, त्रिभुज BCD, ये है त्रिभुज, ओके। और इस त्रिभुज में ये साइड OY किसके पैरेलल है, CD के, OY पैरेलल CD। यहाँ हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। किसी त्रिभुज में अगर समांतर रेखा खींची जाती है एक भुजा के, तो जो बाकी की दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी CY अपॉन BY और DO अपॉन BO, ये रेशो इक्वल होंगी। तो हम ऐसे लिखते हैं CY अपॉन BY इज इक्वल टू DO अपॉन BO। इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। और अब हम बात करेंगे दूसरी त्रिभुज की। दूसरी त्रिभुज देखिए ABC, ये वाली। इस त्रिभुज में OY किसके समांतर है, AB के, ओके। यहां भी भुजाओं का अनुपात बिल्कुल सेम होगा। त्रिभुज ABC में OY पैरेलल है AB के,
तो रेशो इक्वल दिखानी है आपको। कौन सी रेशो लिखेंगे? यही सी वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। ओके, सी वाई अपॉन बी वाई सी ओ अपॉन ए ओ। ये है सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस में एक खास बात देखिए आप, क्या? ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो ये गायब हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। इन दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होनी चाहिए, यानी डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। जो हमें प्रूव करना है उसमें देखिए ध्यान से, ए ओ अपॉन बी ओ है, यानी आपको इनकी एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। ए ओ ऊपर, बी ओ एज इट इज़, सी ओ एज इट इज़, और ये डी ओ इस तरफ आ जाएगा यहाँ। हैंस प्रूव, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यहाँ हमने थेल्स थ्योरम का यूज़ किया है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ना क्वेश्चन नंबर 34 है, एक ठोस लोहे का खंभा ऊंचाई और आधार का व्यास गिवन है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, इस ऊंचाई और त्रिज्या का, हमें इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दे रखा है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए डायग्राम, हम इस साइड बना देते हैं। ये है एक, इधर जगह कम रहेगी, यहाँ बीच में डायग्राम नहीं बन सकता, कोई बात नहीं। चलिए, लोहे का खंभा है, एक तरह से एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा गया है। ओके, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास 24, ये ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 का मतलब त्रिज्या हो गई 12। ओके, और इसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल शेप का एक और सिलेंडर रखा हुआ है, इसकी ऊंचाई है 60, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है 60 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ओके, हमें इस पूरी आकृति का, इस लोहे के खंभे का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें इसका पहले आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हम इसे बना देते हैं सिलेंडर 1 और ये है सिलेंडर 2। ओके, पहले हम सिलेंडर 1 की बात करेंगे। सिलेंडर 1 में रेडियस की क्या वैल्यू है? 12 सेंटीमीटर। हाइट की क्या वैल्यू है? 220 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर कैपिटल एच का यूज़ करेंगे। पाई आप वैल्यू अभी पुट ना करें, सिर्फ रेडियस को लिख दें 12 का स्क्वायर और हाइट को लिख दें 220। इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 31680, पाई एज इट इज़, और यह आयतन आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब हम बात करते हैं सेकंड सिलेंडर की, सिलेंडर 2। सेकंड सिलेंडर की हाइट है 60 और रेडियस है 8, आर की वैल्यू 8, हाइट की वैल्यू 60। तो आयतन क्या बन जाएगा? अगेन सेम फॉर्मूला लेकिन स्मॉल लेटर्स में। फिर से आप पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3840 पाई
क्यूबिक सेंटीमीटर। खंबे के आयतन के लिए आपको इन दोनों का आयतन ऐड करना पड़ेगा। खंबे का आयतन, दोनों आंसर्स को ऐड कर लेंगे। 31680 पाई प्लस 3840 पाई, दोनों को ऐड करने से 35520 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान है 8 ग्राम। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लोहे का द्रव्यमान 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 35520 पाई। अब हम यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 कहा गया है स्टेटमेंट में, वही लिखेंगे। पाई के प्लेस पर 3.14। इन सभी नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 89226 2.4 ग्राम आ जाएगा। और इसके किलोग्राम बनाने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डेसिमल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 3 प्लेस 1 2 3, 3 प्लेस इधर आ जाएगा, तो 892.26 भी लिख सकते हैं आप, या 892.3 किलोग्राम। ओके, अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले वाला नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, 2 का बन जाएगा 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, एक दवा का कैप्सूल है, सिलेंडर के आकार का है, प्रत्येक सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हैं। ये देखिए, ये है दवा का कैप्सूल और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं, और पूरे कैप्सूल की लंबाई दे रखी है 14 mm। कैप्सूल का व्यास है 5 mm, यानी जो रेडियस है वो कितनी बन जाएगी 5/2 mm, 5 का हाफ। हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसके लिए हमें बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले लिखिए व्यास 5 mm, त्रिज्या क्या हो जाएगी व्यास का हाफ 5/2 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दे रखी है, लेकिन बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ बेलन की ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। और आप बेलन की ऊंचाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेलन की ऊंचाई है सिर्फ इतनी, यहाँ से यहाँ तक। ये पोर्शन कैसे आएगा? अगर 14 में से ये वाला पोर्शन कितना है 5/2 और ये वाला पोर्शन भी 5/2, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 14 - 10/2, 2 5 = 10 और 14 में से 5 गए 9। अब हम इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कैसे आएगा? 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। 2 2 = 4πr² प्लस 2πrh। रेडियस दोनों में सेम है, इसीलिए हमने एक स्मॉल लेटर से ही इसे डिनोट किया है। यहाँ से 2πr कॉमन, क्या बचेगा 2r + h। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5/2, 2 इंटू 5/2 और हाइट की वैल्यू है 9। ओके, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 110/7 और 9 + 5 की वैल्यू 14, 7 2 = 14,
110 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 mm². ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 35. ये हमें एक डाटा गिवन है, ppm में है. 30 इलाकों के लिए ये डाटा एकत्रित किया गया है. SO2 की सांद्रता है ये, और ये है फ्रीक्वेंसी. हमें इसकी माध्य सांद्रता बतानी है, यानी हमें इस डाटा का सिर्फ माध्य फाइंड करना है. ओके, इसके लिए हमें एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी xi की. xi क्या होता है? मिड पॉइंट. इन दोनों टर्म्स का मिड पॉइंट क्या होगा? 0.00 प्लस 0.04 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.02, यानी यहाँ आएगा 0.02. अगले दोनों नंबर्स का मिड पॉइंट 0.04 0.08/2, यानी 0.12/2. 2 6 या 12 होता है, तो 0.06 आएगा यहाँ. सिमिलरली देखिए, जैसे इन दोनों नंबर्स में 0.04 का फ़र्क है, तो अगर आप 0.02 में 0.04 ऐड कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट मिड पॉइंट आ जाएगा. अब इसमें आप 0.04 ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट आ जाएगा 0.10. फिर से ऐड कर दीजिए 14, फिर से ऐड करेंगे 18, एक बार और ऐड करेंगे 22. ओके, ये लाइन है फ्रीक्वेंसी की. बारंबारता होती है FI, और अब हमें यहाँ एक कॉलम बनाना है FI/XI का, यानी इन दोनों कॉलम्स की हमें मल्टीप्लाई करनी है. 4 2 8, और डेसिमल को ठीक से लिखेंगे तो ये बनेगा 9 की, और 0.06 की मल्टीप्लाई 0.54, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 0.90, 0.28, 0.72, 0.44. ओके, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इनका सम चाहेगा, सम की ज़रूरत पड़ेगी. इस पूरे कॉलम का सम बनेगा 2.96, और इनका सम है 30. माध्य को डिनोट करते हैं x बार से, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI. ये वैल्यू है 2.96 डिवाइडेड बाय 30. इस ज़ीरो को अगर आप हटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.296 डिवाइडेड बाय 3, और अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे. 3 9s are 27. देन अगेन ppm, ये था यहाँ ppm. ये आपको यहीं से यूज़ करना है. पार्टिकल्स पर मिनट इज इक्वल टू, यह आंसर आ गया बस लगभग. ओके, 3 से जब आप 0.296 को डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि ये पहला नंबर है 2, यहाँ पर डिवाइड नहीं जा रहा. सबसे पहले तो डेसिमल की वजह से आपको यहाँ डेसिमल लगाना है. ये 2 3 से छोटा है, इसलिए आपको एक 0 लगानी है. अब हम नंबर लेंगे 29. 3 9s are 27, 2 6, 3 8s are 24, फिर 2 बचेगा, आप 0 लिख सकते हैं. 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा. हमने क्या किया, ये नंबर 5 से बड़ा है, इसलिए हमने इस 8 को 1 पॉइंट इंक्रीज कर दिया 0.099, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है लगभग. इसी के साथ ये सेक्शन D कंप्लीट हो गया है. मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.